शहर से कुछ ही दूरी पर एक बहुत प्यारा गांव था। गांव के लोग अत्यंत भोले और मिलजुल कर रहा करते थे। नहीं नहीं रामलाल भैया, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। कम्मो मेरी बेटी जैसी ही है। उसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी साधु कुटिया बनाकर रह रहा था। प्रत्येक दिन साधु नदी किनारे बैठकर तपस्या किया करता। गांव के सारे लोग साधु महाराज को मान सम्मान दिया करते थे और वे शाम के समय साधु का प्रवचन सुनते। इस धरती पर तुम क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे? आज जो तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा और परसों किसी और का। वो लोगों की समस्या का समाधान पलक झपकते ही कर दिया करता। साधु महाराज, कल से मेरी कम्मो नहीं मिल रही है, कुछ उपाय करें, मेरा दिल बैठा जा रहा है। गरीब और असहाय लोगों को वो मुफ्त में धन भी दिया करता। ये लो माधव, और बहुत धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करो। गांव के लोग बहुत ही खुशहाली के साथ जीवन जी रहे थे। पड़ोस के गांव में धन्ना नाम का एक लालची सेठ रहा करता था। इसके पास तो बहुत ही मजबूत बैल है, इसे बेचने पर तो बहुत पैसे मिलेंगे। लोगों से पैसे ऐंठने के नए नए तरीके खोजता। एक बार धन्ना सेठ को साधु के बारे में पता चला। ये भला कैसे संभव है? क्या तुम सच बोल रहे हो? वह साधु कुछ भी दे सकता है। सेठ भिखारी का वेश धारण कर लेता है और वो साधु से मिलने के लिए चल पड़ा। साधु महाराज, आपके बारे में बहुत सुना है, मुझ जैसे गरीब की सहायता करें, बहुत आशा लेकर आया हूँ। साधु को पता था ये भिखारी नहीं है, फिर भी वो सेठ की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं बहुत गरीब हूँ और कई दिनों से भोजन नहीं किया हूँ। कोई बात नहीं वत्स, मैं अभी तुम्हें खाने के लिए भोजन देता हूँ। लेकिन साधु महाराज, इससे तो मेरी एक ही बार की भूख शांत होगी। साधु महाराज समझ जाते हैं ये सेठ मुझसे धन ही लेने आया है। फिर भी साधु महाराज उसे धन की पोटली दे देते हैं। सेठ धन लेकर वहां से चला जाता है। ये साधु तो बहुत मूर्ख हैं, इससे तो कोई भी धन ले सकता है। कुछ दिन के बाद सेठ फिर साधु के पास जाता है। साधु महाराज, आपने जो मुझे वो पैसे दिए थे वो तो कब के खर्च हो गए। आप तो सिद्ध पुरुष हैं भगवान, मुझे कोई ऐसा चमत्कारी वस्तु दीजिए जिससे मेरे पास कभी धन की कमी ही न हो। साधु को सेठ पर बहुत क्रोध आ रहा था, लेकिन वो अपनी तपस्या भंग नहीं करना चाहता था। नदी किनारे एक चमत्कारी पत्थर पड़ा हुआ है जो लोहे को सोने में बदल देता है। तुम उसे ले लो और जाओ, जीवन खुशी खुशी बिताओ। सेठ वो पत्थर लेकर घर चला जाता है। लेकिन कुछ दिन बीते ही थे कि वो फिर साधु महाराज के पास जाता है। महाराज, आपके पास जरूर कोई उस पत्थर से भी अमूल्य वस्तु है जिसके लिए आपने मुझे वो त्याग दिया। आप मुझे वह कीमती वस्तु दीजिए। अब साधु क्रोधित हो उठा। मूर्ख सेठ, तुम अब सारी सीमा पार कर चुके हो। मैं जानता हूँ तुम कोई भिखारी नहीं हूँ, फिर भी तुम्हारी मदद करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा। तुम लालच में इतने अंधे हो चुके हो कि तुम्हें सुधारा नहीं जा सकता है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। नहीं नहीं भगवान, ऐसा ना करें, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हें भिखारी बनने का बहुत शौक है, जाओ अब तुम अपनी सारी धन संपत्ति खोकर घर घर भीख ही मांगोगे। सेठ अब सच में भीख मांगने लगा और लोगों को अपनी कहानी सुनाकर कहता, लालच बुरी बला है।